नमस्ते। आ गई आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके, इंट्रोडक्टरी पार्ट। जी हाँ, दिस माय न्यू लुक। एक्चुअली मैंने बाल पूरे काट दिए थे, इतने छोटे छोटे कर दिए थे, लेकिन मेरा हेयर ग्रोथ इतना ज़्यादा है कि अभी हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो यही लुक रहेगा, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा लुक है। आई डोंट लाइक एक्चुअली, मैं नहीं, मेरे पापा भी लॉन्ग हेयर्स के ख़िलाफ़ थे, लेकिन मेरी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाए। पापा ने कहा था कि इनफैक्ट पापा ने मैंने माँ से सुना था कि माँ के साथ शादी के बाद कहा था कि तुम बक कर लो, हेयर बॉय कट कर लो। तो माँ सुन के ऐसे नज़र से देखी थी पापा की, और हिम्मत नहीं हुई बोलने के लिए। तो ट्रिब्यूट टू पापा, यही मान के चलते। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मेरा मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब था, और फेसबुक का जो टॉर्चर मुझे हुआ है, फेसबुक ने मुझे जो इतना टॉर्चर किया है, फेसबुक के कुछ लोगों ने इतना टॉर्चर किया, मुझे मालूम नहीं उन लोगों को प्रॉब्लम क्या है। वो लोग चीज़ें अश्लील देखते हैं और चले आते हैं मेरे वीडियोस पे या मेरे पोस्ट पे या मेरे पिक्चर्स पे कमेंट करने क्यों आ जाते हैं, मुझे मालूम नहीं। मैंने इस सब से दूरियां बनाने के लिए मैंने फेसबुक पे पोस्ट करना ही बंद कर दिया है। ना रहेगा पोस्ट, ना रहेगा झमेला। लेकिन बोलते हैं ना, जब अंगूर खट्टे हैं, मतलब जब तक मैं थी तब तक मेरा मूल्य किसी ने नहीं दिया। अभी फेसबुक में फॉलोअर्स पर सेकंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, व्यूज़ बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं थी तब मैं गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे भी वीडियोस देख लो, मेरा भी पोस्ट देख लो, मेरा भी पिक्चर्स देख लो। तो यही हाल हो चुका था। मुझे कोई गिला नहीं है। हाँ, मेरा इनकम बंद हो गया है फेसबुक से, उससे मुझे थोड़ा सा है प्रॉब्लम, इशू है, क्योंकि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये तो नहीं कि मैं ऐसे ही हवा में काम कर रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और कलकत्ता का जो काम है बहुत ही घटिया काम है, और 500 रुपये 600 रुपये का काम वो मैं नहीं करना चाहती, और मैं अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रमोटेड हूँ। ऑलरेडी 14 साल की उम्र से मैं जब इस फील्ड में काम कर रही हूँ, स्विच ऑफ स्विच ऑन तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है कि जब मैं काम कर रही हूँ आई एम अ नोन फेस फॉर एवरीवन। और जब मैंने कलकत्ता से शुरू किया था तब कलकत्ता का हालत इतना घटिया नहीं था। मैं जब 16 साल की उम्र में मैंने जब ब्यूटी पेजेंट जीता था, किंगफिशर बिकिनी गर्ल कैलेंडर, किंगफिशर कैलेंडर गर्ल ईस्टर्न जोन से मैंने जीता था। वहीं से मेरी ज़िंदगी की मतलब शोहरत की शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने और भी 2-3 ब्यूटी पेजेंट्स जीते, जैसे बेस्ट कंजेलिटी, ब्यूटीफुल आइज़, और एक है ब्यूटीफुल स्माइल। हाँ, ये 3 और जीते हैं मैंने। ये होता था बेहाला टैट स्ट्रीम में, वो सब वहाँ ऑर्गेनाइज्ड होता था। और दूसरी बात है कि जितना भी मैंने रैम शोज़ किया है, ग्रैंड बोलिए, ताज बोलिए, फिर होटल सोनार बांग्ला, जब सोनार बांग्ला इनॉग्रेशन हम लोग के हाथों से ही हुआ है, एक्चुअली मेरे ही हाथों से हुआ है। मैंने वो फूल भला थाल मैंने पकड़ा था 2003, हाँ, 2002 25 दिसंबर को होटल सोनार बांग्ला, अभी जो रॉयल बंगाल है, होटल आईटीसी रॉयल बंगाल, वो आईटीसी सोनार बांग्ला था। तो 25 दिसंबर 2002 मेरे सब लीडिंग पेपर्स में मेरा ही तस्वीर आया था। तब के जो चीफ मिनिस्टर थे, लेट बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, और उनके साथ मिस्टर ज्योति बसु भी आए थे। तो एक्चुअली उनका काम था, ही वॉज द रूलिंग सीएम, बट ज्योति बसु बाबू का एक अलग सा हर वक्त उनको रहता है कि उनका ओहदा कोई छीन ना ले, तो उनके हाथों से कैंची लेके उन्होंने इनाग्रेशन किया था। and that the total models are been organized by the ड्रीम मर्चेंट। और तभी मैं ड्रीम मर्चेंट्स में थी, तो मुझे फ्रंट फेस में रखा गया था, क्योंकि मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, तो मुझे फ्रंट फेस में रखा गया था। दीज आर द थिंग्स। लेकिन मैं जब
मतलब अच्छी तरह से मैं काम कर रही थी, तब मैंने ऐसी वाहियात चीज़ें नहीं देखी। फिर मैंने स्विच ओवर किया है अचानक से। किसी ने मेरे नाम का रिकमेंडेशन दिया था, तो मैं गुजरात और राजस्थान और 1-2 हैदराबाद के लिए मैंने शूट किया, लेकिन मैं कहीं गई नहीं, यहीं शूट हुआ है। टलीगंज स्टूडियो में हुआ है, 91 में हुआ है, इंदुपुरी स्टूडियो में हुआ है, कहीं और जाके नहीं। ये जो टलीगंज जो स्टूडियो पड़ा है वहीं शूट होता था। तो कैटलॉग का जो शूट्स है, साड़ी का, लहंगा का, सलवार सूट का, और राजस्थान के लिए स्पेशली उनके ज्वेलरी बहुत फेमस है, तो वो उनके जो आर्टिफिशियल कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है उनके लिए किया था। और हैदराबाद के लिए मैंने 2 शूट किए थे कि उनके एक दुकान का इनॉग्रेशन था, तो दुकान का होर्डिंग के लिए मैंने एक शूट किया था। उन लोग को थोड़ा सा हेवी चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर वाला, क्योंकि वो लोग सिल्क के ऊपर कर रहे थे, तो वो था। और उनके पास जो कैटलॉग है, वो कैटलॉग में बहुत सारे मॉडल्स है, उसके साथ मेरा भी बहुत सारे साड़ियों का, जो बहुत ज़्यादा हेवी साड़ीज़ है उनके साथ मेरा शूट हुआ था। तो और बहुत अच्छा पेमेंट मिलता था मुझे। आज अगर मैं स्वस्थ रहती, आज अगर मुझे वो सब काम अगर मिलता, तो मैं कर पाती, तो शायद मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि महीने में 2 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग हाथ खोल के दे देते हैं। वो मॉडल की कैपेसिटी देखते हैं, मॉडल का एक्सप्रेशंस देखते हैं, मॉडल कितना कॉन्फिडेंस है। एक साड़ी में आप कितने कॉन्फिडेंटली खड़े रहेंगे, कितना पोस्चर, आपके साथ कैमरामैन का ज़्यादा बक नहीं करना पड़ेगा। आपका खुद का सेंस है कि आपको कैसे खड़ा रहना है। टुगेदर विथ स्टाइलिस्ट थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी में, तो मैं उस फील्ड से अचानक से घर में आ गई। फिर मैंने खुद एमपी क्वालिफाई करके फाइनेंशियल एडवाइज़री का काम शुरू कर दिया। उसके बाद ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ ले लिया कि मैं कभी वापस नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, अचानक से माँ का जब सेरेब्रल हुआ, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, और दैट टाइम इट वाज अ कोविड ऑल्सो। तो मैंने बहुत छोटी छोटी वर्चुअल शूट्स की थी बांग्लादेश के लिए। उन लोगों ने भी अच्छा पैसा दिया था, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो डेट स्टॉप हुआ, तो उसके बाद गिर पड़ी यहाँ पे। मैंने सोचा सभी लोग कर रहे, चलो हम भी करते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया में आपके कितने फॉलोअर्स है, कितने सब्सक्राइबर है, ये सब देख के भी काम मिलता है। हालांकि 99% लोग ख़रीदते हैं। मेरे पास भी ऑफ़र्स आया है, बहुत बार आया है कि क्यों नहीं ख़रीदती तुम्हें ऐसे ही। फारूक जी ने भी मुझे बोला, क्यों कर, तुम इतने सती सावित्री रहोगी तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगी। तो जब तुम्हारे पास ऑफ़र आ रहा है कि ख़रीद लो, फॉलोअर्स ख़रीद लो, सब्सक्राइबर ख़रीद लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब ख़रीदते हैं तो तुम्हारा क्या होता है। लेकिन एज आई से, आई फॉलो एथिक्स। आई मैं कुछ मैं दुनिया से हटकी हूँ। पागल भी कह सकते हैं, संकी भी कह सकते हैं, उसूलवादी भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया। जितना भी आप फॉलोअर्स किसी भी प्लेटफॉर्म में मेरे देख रहे हैं, वो सब खुद ब खुद आए हैं। जब उनकी मर्ज़ी नहीं रहती है, वो खुद ब खुद गुड बाय भी कर देते हैं। मैं कभी किसी को ख़रीद के नहीं, मेरा एक ज़मीर है। मैं ऐसा कभी भी, जैसे मैंने बेड शेयर करके कभी काम नहीं मांगा है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड कभी नहीं था। कोई एक टिंग टिंग करके एक बेज़ुबान शादी, जिसका कोई ज़ुबान भी नहीं है, शादी मीनिंगलेसली एक हुआ। मतलब दैट वाज अ ट्रॉमा इन माय लाइफ, द ग्रेटेस्ट ट्रॉमा इन माय लाइफ हुआ। और उससे मैं कैसे निकली 2017 को, उससे मैं कैसे निकली वो मैं ही जानती हूँ और मेरे भगवान ही जानते हैं। तो हर चीज़ का एक ज़मीर होता है, तो मुझे ज़मीर गँवारा नहीं है। मैं आईने के सामने अपने आप को देखना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिसमें आईना शर्मिंदा हो रहा है। ये सब फ़िलोसॉफ़ी की बातें हैं, ये आम लोग नहीं समझेंगे। मैं थोड़ा-सा एजुकेशन लेके काम करना पसंद करती हूँ। दैट्स व्हाई आई ले बिहाइंड
में इस जो भीड़ हो रहा है, जो एक रेस है, एक रेस है भाई, हमको आगे बढ़ना है, हमको करोड़पति बनना है, मुझे नहीं बनना है। मुझे लिमिटेड एक मंथली एक्सपेंसेस है, उसमें से अगर थोड़ा बहुत भी मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिल जाए तो आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि मुझे रेस में शामिल नहीं होना है और मेरी तबीयत भी साथ नहीं देगी। एंड मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे एक डॉक्टर के पास भी ले जाने वाला कोई नहीं है। तो आई हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स फर्स्ट, लेटर काम। जैसे कि मैंने बहुत सोचा था कि मैं आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दूंगी, लेकिन आफ्टर अ गैप ऑफ 1.5 मंथ विदाउट एनी प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस थोड़ा बहुत किया था लेकिन अप टू द मार्क नहीं कर पाई। लेकिन वही गाना लेके मैं वापस आऊँगी, दैट्स माई हार्ट कोर प्रॉमिस टू यू ऑल। मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करूँगी, लेकिन आप फेसबुक वालों के लिए बहुत दुखद है, आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, आप कुछ भी नहीं देख पाए। टीना लहरी प्रोफाइल में कोई कुछ भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वहाँ मेरी बेइज्जती हुई है। अगर मुझे इज्जत से बुलाया जाएगा तभी मैं आऊँगी, वरना मैं नहीं आऊँगी। ये मेरा प्रॉमिस है, फेसबुक टीना लहरी प्रोफाइल से मेरा प्रॉमिस है। रखती हूँ, आप लोग मेरे वीडियोस देखिएगा यूट्यूब वाले, और अच्छे लगे तो व्यूज़ को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और प्रोत्साहन दीजिएगा, जाके मैं आगे जाके भी अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। नमस्कार।